नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। देश में अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव ने कई राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों की रणनीति सेट कर दी है। लोकसभा चुनाव में कई पार्टियों को उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी की बम्पर जीत से उसके हौसले जरूर बुलंद हुए हैं। केंद्र की सत्ता में काबिज एनडीए अब अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता ने जिस तरह उसे समर्थन दिया, उससे साफ है कि विधानसभा चुनावों में भी उसी बम्पर जीत मिलने वाली है। विधानसभा चुनावों की बात हो रही है और देश की राजधानी यानी दिल्ली का जिक्र ना हो तो सियासत की कहानी अधूरी लगती है, क्योंकि दिल्ली में पिछले 2 बार से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी को इस बार लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली है और वो बुरी तरह मुंह की खा चुकी है। लेकिन बीजेपी ने पूरी तरह से जिस तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है, उसके बाद दिल्ली की सियासी हवा भी बदली हुई नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव में 7 सीटें गंवाने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार विधानसभा चुनाव की राहें भी आसान नहीं होने वाली है। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी में खटपट की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है अरविंद केजरीवाल के पिच पर बैटिंग करने की। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में। लोकसभा चुनाव 2024 में करारी हार और अपनी जमानत जब्त करवा चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अपनी जमानत बचा पाएंगे या नहीं, इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार काफी ज्यादा गर्म हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दिल्ली में मिली शानदार जीत से भाजपा काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। अब उसकी नजर कुछ महीने बाद होने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर है। पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में चुनावी रणनीति पर अब मंथन होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की ये पहली बड़े स्तर पर बैठक है, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों के साथ ही जमीन पर काम करने वाले नेता भी शामिल होंगे। पहली बार इतने बड़े स्तर पर कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सभी 7 सीटों पर जीत दोहराने की चुनौती है। साल 2024 और साल 2019 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला था और पार्टी को सभी सीटों पर जीत मिली थी। इस बार भाजपा की राह रोकने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने INDIA गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ा था। आमने सामने के मुकाबले में भी पार्टी सभी सीटें जीतने में कामयाब रही। लगातार सड़क पर विरोध करती रहेगी बीजेपी। लगातार तीसरी बार इस सफलता से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसे बनाए रखने के लिए पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी के सरकार के विरोध में आक्रामक तेवर अपना रहे हैं। जल संकट और अन्य मुद्दों को लेकर बयानबाजी के साथ ही सड़क पर उतरकर विरोध जताया जा रहा है। अब कार्यकारिणी की बैठक में इसे और धार देने की तैयारी है। बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक मंडल में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा होगी। अगर कहीं कम मत मिले हैं तो उसके कारणों की पड़ताल करते हुए विधानसभा में प्रदर्शन सुधारने की रणनीति बनाई जाएगी। मजबूत वार्ड में और बेहतर प्रदर्शन का मंथन होगा। इस बार लोकसभा चुनाव में दिल्ली में भाजपा को 70 में से 52 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। भाजपा नेता लोकसभा चुनाव में जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत को दे रहे हैं। इसके लिए मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जा रहा है। बेहतर प्रदर्शन वाले बूथ को विशेष तौर पर सम्मान मिल रहा है। कार्यकारिणी की बैठक में भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। सामान्य रूप से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकारिणी सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं। इसकी संख्या 350 से 400 तक होती है। इस बार कार्यकारिणी सदस्यों के साथ ही प्रदेश और सभी 14 संगठनात्मक जिलों के पदाधिकारी, 256 मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक को लेकर ये माना जा रहा है कि लगभग 2000 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया, उससे ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी दिल्ली का मूड क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए विधानसभा चुनाव में उन्हीं रेवड़ियों का नाम पर
वोट पाना आसान नहीं होगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है, जनता उसे भूल नहीं पाएगी और इसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। कौन कौन से हैं वो मुद्दे और घोटाले जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल का खेल बिगड़ सकता है, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली में जासूसी कांड। 2015 में सत्ता में आने के बाद आप सरकार ने अपने सतर्कता विभाग को मजबूत करने के लिए फीड बैंक यूनिट बनाई थी। आरोप है कि इसके माध्यम से राजनीतिक जासूसी कराई गई थी। इस मामले की जांच कर सीबीआई ने एलजी को भेजे अपने रिपोर्ट में कहा था कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एफबीयू के कथित तौर पर राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्र की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आप सरकार ने राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न विभागों और स्वतः निकायों, संस्थानों के कामकाज के बारे में प्रासंगिक जानकारी और कार्यवाही योग्य प्रतिक्रिया एकत्र करने और ट्रैप केस के लिए 2015 में एफबीयू की स्थापना की थी। इस यूनिट के गोपनीय सेवा व्यय के लिए 1 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया था। साल 2016 में यूनिट का काम शुरू किया गया था, मगर साल 2017 में इस काम के शुरुआत में ही इसको भंग कर दिया गया था। आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साल 2015 में एक कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास किया था, लेकिन कोई एजेंडा नोटिस प्रकाशित नहीं किया था। सीबीआई दिल्ली सरकार की फीड बैंक यूनिट यानी एफबीयू मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में नकली दवा घोटाला। अस्पतालों में नकली दवाओं और मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़ा भी जांच के दायरे में है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी केजरीवाल की सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खराब गुणवत्ता की दवाइयों और मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े का मामला भी सामने आया था। ये दोनों मामले अभी सीबीआई के पास जांच के लिए लंबित है। नकली दवाइयों के मामले में सतर्कता निदेशालय द्वारा की गई जांच में 10% दवाओं की गुणवत्ता खराब निकली है, जिसके उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल 24 दिसंबर खराब गुणवत्ता की दवाइयों की खरीद और आपूर्ति से जुड़े मामले की सतर्कता निदेशालय की सिफारिश पर सीबीआई जांच की स्वीकृति दी थी। मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज में फर्जीवाड़े। ये मामला मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज और जांच में फर्जीवाड़े से जुड़ा है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी मरीजों के नाम पर जांच का बिल तैयार करने का आरोप है। सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर इसी साल जनवरी में उपराज्यपाल ने इस मामले की सीबीआई जांच की स्वीकृति दी थी। इस मामले में करीब 100 करोड़ रुपए के घपले का आरोप है। दिल्ली शराब घोटाला। 17 नवंबर साल 2021 में दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए थे और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई थी ये सभी दुकानें। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी, जिससे L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देना पड़ता था। नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके पास ठेकेदार को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इस तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है। 3 तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया है। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई है। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए
5 करोड़ रुपए देने पड़े। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। विपक्ष का आरोप यह भी है कि इसके एवज में आप नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं से मोटी रकम घूस के तौर पे दी गई है। सरकार बता रही है फायदे का सौदा। सरकार का तर्क है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एक मुश्त राजस्व की कमाई हुई है। इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वेट घटाया उसकी भरपाई हो गई है। इस शराब नीति के कार्यवत के कथित अनियमितता की शिकायतें आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसी के साथ दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसकी अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों के संबंध में ईडी ने पीएमएलए कोर्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू की। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही है। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय अनियमितताओं पर केंद्रित है। शराब नीति घोटाले मामले में ईडी इससे पहले अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और आज अरविंद केजरीवाल के घर पर पहले छापेमारी, फिर तलाशी और बाद में गिरफ्तारी की। इन घोटालों के अलावा दिल्ली में पानी की समस्या भी काफी ज्यादा हाईलाइट रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल की राहें आसान नहीं होने वाली है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।